कभी सोचा है कि एक ही राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार भी और वीरों की भूमि भी। जी हाँ, ये राज्य है हरियाणा। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे ये अलग अलग नाम हरियाणा की एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो हजारों साल पुरानी भी है और उतनी ही मॉडर्न भी। तो सवाल यही है कि भाई एक राज्य के इतने सारे नाम क्यों? हर नाम के पीछे ना एक मजेदार कहानी छुपी है। ये कहानियां हमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास, इसकी उपजाऊ जमीन और यहाँ के लोगों के कमाल के जज्बे की एक अनोखी यात्रा पर ले जाएंगी। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। हरियाणा की कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, और इसकी जड़ें बहुत गहरी और पवित्र हैं। इतनी गहरी कि हमें सीधे वैदिक काल और महाभारत के युग में ले जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक नाम की, देवभूमि। हरियाणा को यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि ये धरती वैदिक सभ्यता का एक बहुत जरूरी केंद्र थी। ऐसा माना जाता है कि इसी धरती पर ऋषि मुनियों ने बैठकर पवित्र वेदों की रचना की थी। सोचिए जरा। और देखिए, देवभूमि नाम की नींव काफी मजबूत है। यह सिर्फ वेदों की रचना की जगह ही नहीं थी, बल्कि यह शक्तिशाली कुरुवंश की भूमि थी। और हाँ, यज्ञ और धर्म का एक बड़ा सेंटर भी। कह सकते हैं कि यहीं से धर्म और ज्ञान की धाराएं पूरे भारत में फैली। अच्छा, हरियाणा की पहचान महाभारत से तो अटूट रूप से जुड़ी हुई है। यहीं पर वो कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां धर्म की स्थापना के लिए इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वो अमर उपदेश दिया जो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर हरियाणा की पहचान सिर्फ इसके प्राचीन गौरव तक ही सीमित नहीं है। आज के भारत की नींव रखने में भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, खासकर जब बात आती है देश का पेट भरने की। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है। जो भूमि सदियों से भारत का अन्न भंडार कहलाती थी, वहीं 1960s के दशक में देश में हरित क्रांति की लीडर बनी। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ की परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती हैं। सच पूछिए तो हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ गेहूं और धान के प्रोडक्शन में ही आगे नहीं है, बल्कि बाजरा और सरसों जैसी जरूरी फसलों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के किसान सचमुच देश के लिए अन्न उगाते हैं। तो सवाल उठता है कि हरियाणा ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? इसका जवाब छिपा है 3 चीजों में: खेती के मॉडर्न तरीकों को अपनाने में, सिंचाई की बेहतरीन सुविधाओं के विकास में और ज्यादा उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल में। इन चीजों ने मिलकर राज्य की खेती की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन रुकिए, हरियाणा की कहानी सिर्फ हरे भरे खेतों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की मिट्टी में वीरता और शौर्य भी है। एक ऐसा जज्बा जो देश की सरहदों से लेकर खेल के मैदानों तक हर जगह दिखाई देता है। हरियाणा को वीरों की भूमि भी कहते हैं, और इसकी वजह सीधी सी है। यहाँ के लगभग हर गांव से नौजवान बड़ी संख्या में भारतीय सेना में सेवा देते हैं। इस मिट्टी के बेटों ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं और परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे सबसे बड़े सम्मान हासिल किए हैं। और सेना में वीरता का यही जज्बा, यही अनुशासन खेल के मैदानों पर भी दिखता है। शायद इसीलिए हरियाणा को खेलों की नर्सरी और भारत का स्पोर्ट्स पावर हाउस भी कहा जाता है। जो मेहनत खेतों में दिखती है, वही ताकत और अनुशासन यहाँ के खिलाड़ियों में भी झलकता है। तो ये वीरता 2 रूपों में सामने आती है। एक तरफ जहां सेना में हमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता मिलते हैं, तो दूसरी तरफ खेल की दुनिया में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा जैसे इंटरनेशनल चैंपियंस हैं जो पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हरियाणा की पहचान की कई परतें हैं। इसमें प्राचीन धर्म भी है, आधुनिक कृषि भी है और रग रग में बसी वीरता भी। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हरियाणा का हर नाम एक कहानी कहता है। देवभूमि हमें इसकी वैदिक संस्कृति की याद दिलाता है, कुरुक्षेत्र हमें महाभारत की, अन्न भंडार यहाँ के मेहनती किसानों की कहानी कहता है, और वीरों की भूमि और खेलों की नर्सरी ये नाम यहाँ के सैनिकों और खिलाड़ियों के जज्बे को एक सलाम है। तो अगली बार जब कोई हरियाणा का नाम ले तो शायद जहन में सिर्फ एक राज्य का नक्शा ही नहीं आएगा, बल्कि वेदों के मंत्र, महाभारत का धर्म युद्ध, लहलहाते खेत और ओलंपिक के पदक, ये सब एक साथ नजर आएगा।
एक ऐसी भूमि जिसकी पहचान वाकई में कई रंगों से भरी है।